एक्सरसाइज 8.2 आपकी, उसका कुछ बेसिक करेंगे। पहला टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू है वो समझाओ, वो समझाता हूँ। पहले देखो, उसमें हम पहले 5 वैल्यू निकालेंगे बेटा। एक तो निकालेंगे 30 डिग्री की, एक आपकी 60 की, और एक 45 की, और एक आपकी 90 की, और एक इधर आपकी 0 की। ये 5 वैल्यू निकलेंगी। और किस एंगल पे निकलेगी? ये साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, कोस थीटा की, और टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा, और कोट थीटा है तो कोस का उल्टा सिकेंट थीटा, और साइन का उल्टा आपका कोसिकेंट थीटा। सबसे पहले देखो, इसका ट्रिक है बेटा। पहले यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4। दोबारा समझो, 0 1 2 3 4। ये 5 डिजिट लिखे, इसको 4 से डिवाइड कर दो सभी को। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब क्या करना है, जो कट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, उसको कर दो। जैसे ये कट के कितना आ गया 1/2, और ये कट के कितना आ गया 1/1। अब इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी और इसका भी। तो 0/समथिंग 0, और 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0। 1 का स्क्वायर रूट आपका 1, और 4 का बेटा 2, 1/2, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। और इसकी 60 डिग्री पे बेटा √3/2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। आगे बेटा कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की कोई दिक्कत वाली याद करने की जरूरत नहीं। जो ये 1 है इसको आगे लिखो, √3/2 है, अब इसको लिखो। उसके बाद 1/√2 लिखो, ये सेम टू सेम इसके नीचे। और अब ये 1/2 की बारी है, और ये पीछे 0 की बारी है। ये आपकी कोस की वैल्यू याद होगी। बोलो, साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 डिग्री पे आपका √3/2, और साइन 90 डिग्री पे 1। तो ये देखो 0 से लेके 1 तक, ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। दिखे ये आपको रैशनल नंबर है, बट ये अगर पॉइंट में लेके आएंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगी, और 1 से छोटी बनेगी। और वैसे भी साइन की और कोस की वैल्यू जो होती है ना, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपकी -1 से -1 टू +1 तक लाइज करेंगी। ठीक है, -1 भी होती है और +1 भी होती है। ये देखो 1 तो आपके सामने है, और 0 भी तो इसी के बीच में आएगा ना। जब नंबर लाइन बनाएंगे तो 0 बीच में आएगा, इधर -1 और इधर आपका +1। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका नंबर लाइन बन जाएगा इसका। ठीक है, किसका? ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का। और अगर इसका ग्राफ समझना चाहो तो ग्राफ मैं बता देता हूँ, वैसे बड़ी क्लासों में आता है। तो साइन थीटा का आपका ग्राफ ऐसे होता है बेटा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर ये आपका 180 डिग्री, 270, और ये वापिस 360 डिग्री। इधर आपका थीटा बढ़ रहा है, उधर आपकी वैल्यू बढ़ रही है। और ये वैल्यू इसकी सीध में, किसकी सीध में है? +1, और ये आपकी किसकी सीध है? -1। तो -1 और 1 के बीच में ही घूमेगा आपका ग्राफ, एंगल चाहे कितना ही हो जाओ। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी टेबल याद करनी है बस। ये अभी तक 10th में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक चला गया। और ये जो बीच की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। टेंजेंट थीटा सभी को पता है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? फार्मूला अपन साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। देखो ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू। तो टेंजेंट की वैल्यू तो आसान है निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √2/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 1/√3। और इधर तो ये सारा कैंसिल हो गया बेटा, तो √2 से √2 कैंसिल, नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो 1/1 = 1 हो गया। √3/2 और डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
तो क्या बच गया, √3/1। नीचे 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। और 1/0, 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन, इनफिनिटी। क्योंकि देखो एक और बात है, समथिंग बाय 0 ये तो आपका नॉट डिफाइन है, लेकिन 0 बाय समथिंग आपका 0 ही होता है। ये 2 पॉइंट आपके, बी रिमेंबर, इनको याद रखा करो। उसके बाद आपकी कोट की वैल्यू देखो, साइन की बताई मैंने, कोस की कैसे है, इसकी रिवर्स लिख दी, टेंजेंट की डिवाइड करके लिख दी, कोट की इस टेंजेंट की रिवर्स लिखो बेटा, इन्फिनिटी √3, 1 के नीचे 1, 1/√3, और ये आपकी 0, ये आपकी आ गई 0, कोट की होगी याद। उसके बाद सिकेंट की, सिकेंट किसका रेसिप्रोकल है बेटा, कोस थीटा का, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। √3/2, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर, 2/√3 लिख दो इसको, 2/√3, इसको लिख दो बेटा √2/1, लिखो या ना लिखो, इसको लिखो 2/1, 2 लिखा। इसको कैसे लिखेंगे, 0 है ये, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/0 आपका नॉट डिफाइन होता है। सिकेंट के बाद आपकी आ गई बारी कोसिकेंट की। कोसिकेंट किसका है, साइन का, ये आपका साइन का है, कोस आपका सिकेंट का है, और ये आपका इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी है देखो, 1/√3 था, √3 आ गई, 1 का 1, √3/1 था तो 1/√3, ये क्या था आपका 1/0 था तो 0/1, 0। अब कोसिकेंट किसका है बेटा, साइन थीटा का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना आपका, तो ये क्या है 0/1 है, इधर क्या हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी, 1/2 है तो 2, ये क्या होगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1, 1/1, 1 नहीं हो जाएगा, 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। एक बात नोट करने वाली वैल्यू है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 45 पे देखो, क्या सेम नहीं आ रही है, तो इसको मैं हेडलाइट कर रहा हूँ बेटा, जहाँ पे वैल्यू आपकी सेम आई हुई है उसको मैं हेडलाइट कर रहा हूँ। टेंजेंट की और कोट की आपकी ये वैल्यू सेम आ गई, आई सेम, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। और सिकेंट की और कोसिकेंट की देखो, साइन और कोस की जब ये आएगी तो इन दोनों का रेसिप्रोकल भी तो सेम आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो 1/√2 है तो √2, और ये आपकी वैल्यू जो, ये इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। और साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 पे 1/2 है और कोस 60 पे 1/2 है, तो साइन की तो 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू सेम होती है ना सेम, और साइन की 60 की वैल्यू और कोस की 30 की वैल्यू सेम है, √3/2, √3/2, साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60, और कोस 30 इज इक्वल टू साइन 60, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, ठीक है। याद रखोगे 30 डिग्री पे क्या है इसकी वैल्यू 1/2, और साइन 60 पे कितनी है √3/2, तो ये देखो ऐसे याद करेंगे इनको। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। अब ये सब ऐसे हैं, अगर आपका इनकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद है रेशो की तो निकल आओगे, नहीं तो याद देख बनाने में तो टाइम लगेगा। अगर आप पेपर में बनाओगे तो कैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो को याद करो या पहले बना के देखो एग्ज़ाम में, तो मैं सोचूंगा कि आप याद भी कर लोगे, मुश्किल को नहीं। देखो साइन 60 की वैल्यू बेटा मेरे तो याद है, मैं बता देता हूँ, √3/2, आप टेबल में देख कर बताओ, √3/2, और कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की बताओ, साइन 60 की और कोस 30 की तो सेम है, तो यही रहेगी √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 30 है तो कोस 60 है, ये भी सेम है वैल्यू, तो 1/2,
तो आपका आंसर कितना आ गया, √3 इंटू √3, 3, 2 जा 4 प्लस 1/4 और 3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो 2 तो बेटा कांस्टेंट आपका, तो 2 को तो 2 रखो। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर ऐसे कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा वैसे तो। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर लगा दिया। ओके, एक बात बताओ, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कोस 30 है, ये साइन 60 है, क्या वैल्यू सेम होती है, और ये लिख भी दी सेम, तो ये प्लस और ये माइनस सेम वैल्यू तो कैंसिल नहीं होगी, तो सोल्व करके लिखो या ना लिखो, तो इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा, और प्लस में इसको लिखोगे अब 3/4 माइनस 3/4, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आपका 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 45 डिवाइड बाई सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30, स्टार सम है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कोस 45 की वैल्यू पुट करो, कोस 45 की वैल्यू है बेटा 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंट 30, सीकेंट 30 की हमको नहीं पता, लेकिन कोस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस 30 की वैल्यू है √3/2 और उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 साइन 30, साइन 30 1/2, इसको लिखेंगे 2/1, एलसीएम ले 1/√2 डिवाइड बाय, तो 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय √3, √3 एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल, 2 एज इट इज, √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे 1/√2 और जो ये डिवाइड का निशान है इसको मल्टीप्लाई का निशान में चेंज करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, √3 आंसर ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। इसमें से साथ साथ कॉमन निकाल लो, देखो 2 और 2, तो 2 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया आपका इधर 1 बच गया, प्लस √3 प्लस √3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2√2, क्या बन गया ये 2√2 इंटू में 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 है, इसको रैशनलाइजेशन करना है पर √2 से भी, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 1 प्लस तो है बेटा, माइनस से करो, 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3, ठीक है, और √2 है तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, देखो √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से सोल्व हो जाएगा। √3 और √2 कितना हो गया बेटा √6 और इनटू में 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2√2 और √2, देखो √2 और 2√2, तो 2 इंटू 2, इसको खोल लो, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये 3 आ गया, इज इक्वल टू √6 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 इंटू में माइनस का 2, आंसर आ गया आपका √6 माइनस √3, इधर 1 भी लिखो बेटा, और डिवाइड बाय माइनस का 8। अब √6 को फिर 2 की फॉर्म में लिख रखा होगा तोड़ के, है ना, तो माइनस से ऊपर डिवाइड कर दो, माइनस से नीचे, तो ये नीचे वाला जो माइनस का निशान है वो खत्म हो जाएगा और ऊपर क्या बन गया प्लस का, तो √6 और इनटू में √3 माइनस 1 और डिवाइड बाय 8। अब ये नीचे माइनस का निशान हट गया, कैसे हटा देखो,
-1 ऊपर और -1 नीचे, -1 से -1 कैंसिल, ये माइनस का और ये 1 किस चीज़ का है, प्लस का, तो टोटल माइनस का हो गया ना, ये -1 हो गया, यो माइनस और यो माइनस प्लस, तो √3 किस चीज़ का होगा, प्लस का, √6 एज इट इज़ है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, √6 को तोड़ के लिखा था हमको, ये लिख रखा है आपका √3 और √2 और √3, और इनटू में √3 - 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू √3 और √3 -1, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो बेटा √2 और √3 और ये √3, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गया, और ये आपका √2 है तो ये √2, और माइनस का निशान एज इट इज़, और इनकी मल्टीप्लाई तो √6 है तो ये √6, और नीचे आपका 8, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है बेटा, माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 मतलब साइन 60 देखेंगे तो √3/2, और इसका कितना हो जाएगा 2/√3, और डिवाइड बाय सिकेंट 30 मतलब cos 30 √3/2, और ये आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 ऐसे याद रखो, cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम है तो प्लस का 1/2, और प्लस में कोट 45 और टेंजेंट 45 की सेम होती है, प्लस का 1। सोल्व कर दो इसको, देखो एलसीएम ले, एलसीएम आ गया बेटा 2 और √3, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस √3 से √3, 2 2 जा 4, और नीचे 2√3, एलसीएम नीचे भी 2√3 आ गया आपका, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 + 1 √3, और प्लस में 2√3। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपका, देखो 2√3 और √3 कितना हो गया बेटा 3√3, और माइनस का 4 डिवाइड बाय √3 प्लस 2√3, तो 3√3, ये क्या बच गया 4 + 3√3, ये आपका आंसर है वैसे तो, लेकिन अब नीचे रूट की वैल्यू आ गई, क्योंकि रूट में आपका आंसर नहीं होना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, 4 + 3√3 है तो 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई ऊपर, और 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई नीचे। इधर करता हूँ मैं, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, a + b और a - b, ये आपका a का फार्मूला बन जाएगा, ये b का काम करेगा, ये भी a ये b प्लस माइनस, तो ये बन गया a + b और a - b, a² - b²। तो नीचे तो देखो, नीचे तो बाद में करेंगे, पहले ऊपर का करो, 3√3 और 4 3 जा 12√3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, √3 3, तो 9 3 जा माइनस का 27, अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, अब इसकी करो -4 + 4 माइनस का 16, -4 और माइनस का 3√3, 4 3 जा 12 प्लस का हो गया 12√3, और डिवाइड बाय a² - b², a का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12√3, तो 24√3 माइनस ऐड होगा दोनों, तो ये आपका माइनस निशान, 7 और 6 13, 2 3 और 4 डिवाइड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 आएगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 24√3 - 43 डिवाइड बाय, माइनस का कितना बच गया बेटा 7 - 6
ये आपका 11 बच गया। अब ये माइनस का निशान है, ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आगे पीछे हो जाएंगी। इज इक्वल टू 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई 11, क्योंकि जब मैं -1 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से इधर करूँगा, ये तो आपका कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस का 43 ये लिख दिया, और यो प्लस और यो माइनस, तो माइनस का 24 रूट 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है आपका। इसमें बेटा डाउट आ सकती है 3 रूट 3 कैसे आया, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 और इसके आगे 1 लगा सकते हैं, तो 1 रूट 3 प्लस में 2 रूट 3, रूट 3 तो आपका बेस हो गया, और 2 + 1 3 रूट 3। ऐसे इसमें जैसे रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो इसके आगे भी 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो रूट 3 और रूट 3 बेस 2 + 1 3 रूट 3। अगला सम है बेटा फर्स्ट का 5th पार्ट है। 5 आपका कांस्टेंट है, 5 रहेगा। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 होता है आपका √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर आपका ये 4 आ गया, तो 4 कांस्टेंट एज इट इज लिखो। सेकेंड 30 मतलब कोस 30 कितना होता है आपका √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो उल्टा करके 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे आपका साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। 5 × √3/2 कोस 60 की बेटा वैल्यू चेंज होगी, सॉरी इसके लिए 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा इधर। अब देखो 5 × 2 में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 3 -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3/4। देखो नीचे तो 1 हो गया बेटा, 4 एलसीएम 3 + 1 4/4 आपका 1 आ जाएगा, ऊपर सेम आपका ऊपर सोल्व करो, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और -1 डिवाइड बाय 4/4 लिख दो, इसको काट के नीचे तो 1 हो गया आपका, ऊपर वाला सोल्व करो, 12 एलसीएम 15 प्लस 64 माइनस का 12, तो 12 में से आपका 15 है, 15 में से 12 3 और 64 67/12। ये आपका फर्स्ट सम के 5 पार्ट थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड सम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपका पार्ट 2 में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।